नमस्कार और सब में आपका स्वागत है। मैं हूं उदित तिवारी। भैया आजकल ई रिक्शा वाले बड़े परेशान हैं। वही ई रिक्शा जिसे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद वाले टिर्री कहते हैं। प्रैंक के नाम पर लोग सड़कों पर इस टिर्री को टारगेट बना रहे हैं। बस एक ऐप डाउनलोड करते हैं और स्क्रीन पर जाकर एक बटन दबा देते हैं और फिर एक झटके में टिर्री सड़क पर खड़ी हो जाती है। लेकिन एक सेकंड ठहर के खुद सोचिए, क्या ये ठीक है? माना कि टिर्री वाले बेहूदगी करते हैं, माना कि टिर्री वाले चौराहे पर जाम करते हैं, माना कि टिर्री सड़कों पर आड़े तिरछी चलती है, लेकिन इनको रोकना आपका काम नहीं है, ये सिस्टम का काम है और उसी सिस्टम की ड्यूटी होती है। फिर आप ये तर्क क्यों दे रहे हैं कि टिर्री ने तंग कर रखा है, इसलिए अब टिर्री को तंग करने का वक्त आ गया है। और ये बात बिल्कुल मत भूलिए कि आपके मजाक से सवारियों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है और ये मजाक किसी गरीब की रोजी रोटी पर असर कर रहा है। और हाँ, कानून की नज़र में ये मजाक नहीं, सीधा अपराध है जिसकी सजा 3 साल जेल और 5 लाख रुपए जुर्माना है। इसलिए सोचा कि क्यों ना आज आपसे टिर्री पर चर्चा की जाए और उस ऐप पर भी बात की जाए जिससे पूरे देश के ई रिक्शा चालकों की नींद उड़ी हुई है। चलिए सबसे पहले समझते हैं ये टिर्री बंद करने का खेल कैसे होता है। तो भैया इसके पीछे है एक ऐप और उस ऐप का नाम है बैट BMS। ये कोई देसी जुगाड़ नहीं है, बल्कि एक चीनी कंपनी सेनजेन ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी का बनाया हुआ ऐप है। असल में ये ऐप बना ही इसलिए था कि बैटरी की देखभाल हो सके, वोल्टेज चेक किया जा सके, तापमान देखा जा सके और चार्जिंग स्टेटस चेक किया जा सके। लेकिन कुछ शरारती दिमागों ने इसे मस्ती का हथियार बना डाला और अब समझिए इसका टेक्निकल खेल। हर मॉडर्न टिर्री में एक सिस्टम लगा होता है जिसे BMS कहते हैं, यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ये बैटरी पर नज़र रखता है। इसी सिस्टम में कंपनियां ब्लूटूथ लगाती हैं ताकि बैटरी की सेहत दूर से चेक हो सके। लेकिन दिक्कत यहीं से शुरू होती है, क्योंकि चीन से इंपोर्ट होने वाली बहुत सी बैटरियों में ये ब्लूटूथ बाय डिफॉल्ट खुला रहता है और भारतीय डीलर उसे पासवर्ड से लॉक करना भूल जाते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे अपने घर का वाईफाई बिना पासवर्ड छोड़ दिया गया हो और कोई भी राह चलता आदमी उसे इस्तेमाल करने लगे। और भैया ये हकीकत में हो रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक 18 साल के लड़के रितेश ने इसी ऐप का इस्तेमाल करके पूरी ठगी का धंधा खोल लिया था। ये लड़का पहले टिर्री बंद करता था, फिर खुद मैकेनिक बनकर पहुंच जाता था और परेशान ड्राइवरों से 200-300 रुपए वसूल करके उसे फिर चालू कर देता था। ठीक ऐसा ही खेल भोपाल में भी हुआ, जहां एक ड्राइवर की गाड़ी एक ही दिन में 4 बार बंद हुई और उसे चालू करने के लिए 400 रुपए चुकाने पड़े। लेकिन सोचिए, जो चीज बैटरी की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, आज उसी को हथियार बनाकर एक गरीब आदमी की दिन भर की मेहनत लूटी जा रही है। अच्छी बात यह है कि सरकार अब हरकत में आ गई है और आज ही सरकार ने बैट BMS के अलावा 2 और ऐप्स हैं, लॉसजी और एपेक IN, इनको हटाने के आदेश दे दिए हैं और आगे भी जो ऐप गलत इस्तेमाल में पाया जाएगा उसे ब्लॉक किया जाएगा, ये सरकार ने कह दिया है। लेकिन अब बात करते हैं इस बदमाशी से बचा कैसे जाए। तो भैया, अगर आप टिर्री चलाते हैं तो अपनी बैटरी को तुरंत पासवर्ड से लॉक करवाइए और उस कंपनी से भी कांटेक्ट कीजिए। और अगर टिर्री अचानक बंद हो जाए तो किसी अनजान मददगार को पैसे बिल्कुल मत दीजिए, सीधे कंपनी के सर्विस सेंटर या पुलिस को इसकी जानकारी दीजिए। और भैया असली बात यही है कि टिर्री वालों की गलती की सजा टिर्री को बंद करके नहीं दी जाती है। अगर सिस्टम में आपको लगता है कमी है तो शिकायत कीजिए, प्रशासन तक बात पहुंचाइए। लेकिन खुद कानून हाथ में लेना ना सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि किसी और की जिंदगी और रोजी रोटी से खिलवाड़ भी है। इसलिए याद रखिए, आपकी एक मस्ती किसी दूसरे के लिए पूरे दिन की भूखी रात बन सकती है। तो अगली बार जब भी कोई ट्रेंड वायरल हो, पहले सोचिए क्या ये सच में मजाक है या किसी की मजबूरी के साथ धोखा। क्योंकि किसी और की मेहनत के साथ मजाक करना असल में मजाक नहीं, अपराध होता है। बाकी देखते रहिए हमारा चैनल और सब सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ शोर शराबा नहीं, एजेंडा नहीं, शुद्ध एनालिसिस किया जाता है, वो भी फैक्ट्स के साथ।